फेड आउट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ताबिश खातिर आजाद। वेलकम टू आस्था मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लाइम मिंट। अब तालियां बजाओ। पाकिस्तान ने भाई बड़े बड़े मकबूल ऑलराउंडर्स पैदा किए। हम ज़मीनी ऑलराउंडर्स की हैं, सिर्फ क्रिकेटिंग ऑलराउंडर्स हमने नहीं पैदा किए, बल्कि तकरीबन हर चलता फिरता शख्स एक ऑलराउंडर है। आप मुझे ही देख लें, मैं घर के काम भी करता हूँ, दही पुदीना धनिया ये सब पता है मुझे। पुदीना क्या होता है, धनिया क्या होता है, मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। फिर हंसना मनाया करता हूँ, हारना मनाया करता हूँ, घर जाऊँगा बेगम के पाँव दबाऊँगा, इतना बड़ा ऑलराउंडर। तकरीबन हर आदमी अपने काम के अलावा भी 10,000 काम करता है। जैसे पुलिस वाले चोर भी पकड़ते हैं मगर चाय पानी भी लेते हैं, दूध वाला दूध भी बांटता है मगर पानी भी मिलाता है, सियासतदान कॉमेडी भी करते हैं मगर हुकूमत भी चलाते हैं। आज ऑलराउंडर से याद आया कि हमारी जो गेस्ट है वो एक ऐसी खातून है जिन्होंने एक ऐसे मसरूफ शौहर होने के बावजूद घर को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में हमेशा अपनी फैमिली को सपोर्ट की। इनकी शादी एक ऑलराउंडर से हुई और इन्हीं खातून की सपोर्ट की वजह से उस ऑलराउंडर ने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, बहुत सारी फतूहात लेकर आए। ऐसी विजनरी खातून आज हमारी गेस्ट हैं। सब तालियां बजाएंगे। दावत देने जा रहा हूं आयशा रज़ाक और उनके हस्बैंड अब्दुल रज़ाक। रज़ाक भाई एंड भाभी वेलकम टू हसना मनाए। कैसे हैं आप दोनों? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है रज़ाक भाई। रज़ाक भाई इससे पहले भाभी मैं इंटरव्यू का आगाज करूं, एक जो देखते ही चीज नजर आ रही है वो है आपकी कमीज और उसका रंग। ये रंग आखिरी बार दीपिका पादुकोण पे अच्छा लगा था। अभी फिल्म आई है पठान, उसमें वो गाना गा रही है बेशरम रंग। पहले ये बताएं, आपने कंफर्म कर लिया है मेरी वाइफ ही है ना? रज़ाक भाई मैं क्यों कंफर्म करूंगा, ये तो आप कंफर्म करेंगे। ये आपका प्रोग्राम है, आपने करना है। भाभी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी जी। ये कैसे हुआ? मतलब ये जो रज़ाक भाई से आपकी शादी, आप दोनों रिश्तेदार हैं मगर ठीक है, मगर ये बात स्टार्ट किसने की? क्या इन्होंने अपनी अम्मी को कहा या ये खानदान वालों ने खुद सोच लिया? ये खानदान वालों ने खुद ही सोचा था, आपने नहीं सोचा? मैं तो बहुत छोटी थी तब। बहुत छोटी थी। हाँ रज़ाक भाई ये आपने जब ये बात आपके कानों में पड़ी कि भाई आयशा से आपकी शादी होने वाली है, तो आपने कुछ चूंचा की या बस हाँ कर दी? देखिए ये काफ़ी छोटी थी। कितनी छोटी थी बता के खत्म करेंगे। हर कोई बोले इतनी छोटी थी उतनी छोटी थी, क्या था मतलब? ये कि इसको पॉकेट में रखते थे आप इन्हें, क्या था? और जैसे नहीं वाकई छोटी थी। हाँ भाभी आप छोटी थी, आप अभी भी छोटी हैं। छोटी थी। अब फिर आपको लड़के अंकल बोलते हैं। मुझे लग रहा है आपने बात पूरी करनी नहीं देनी। तो अम्मी ने इशारा किया जब मैं पाकिस्तान टीम में आया 96 में। उससे पहले कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था शादी का। हाँ, मेरी खाला भी ये भी आते थे, अम्मी आपस में बहनें थी, तो कोई ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल छोटी थी। और जब खुद बताएं, देखें ना, जब पाकिस्तान खेला तो जब मैंने अपनी वालदा को मिला पाकिस्तान शारजाह के बाद आने के बाद, हाँ। जब बच्चा कामयाब होके आता है तो एक डिफरेंट खुशी होती है। एग्जैक्टली। तो वालदा ने कहा कि जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी शादी ना आयशा से कर दूं। ओके। तो मैंने कहा आयशा तो छोटी है। तो मेरे जहन में आया कि मेरे पास तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भाभी इस जुमले में कुछ बनता है, मतलब इससे खाली नहीं जाने दीजिएगा। आप कह रही मेरे पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। नहीं आप भी बताओ, आप भी बताओ। नहीं उस वक्त नए क्रिकेट में गए थे ना, तो एक माइंड में आता ही है कि देखिए जितने हमारे माइंड में आता है, असली में नहीं। असली में नहीं। पुराने जो क्रिकेटर्स हैं, मोहसिन खान हो गए, उन्होंने भी शादी की, काफ़ी सभी ने शादी तो सभी ने की है। तो नॉर्मली होता है कि जो भी इस स्टेज पे आता है तो उसकी होती ख्वाहिश कि इंग्लैंड कर ले या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, इंटरनेशनल लेवल पे चला, इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेरे पास ये काफ़ी ऑप्शन थी। और जब मेरी वालदा ने मुझे कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैंने अपनी बहन की बेटी से शादी करनी है, तो मैं चुप रहा। चुप रहे, कुछ नहीं कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक। वो अल्फाज मेरे कानों में पड़ गए। ठीक। तो उस वक़्त तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया और ये छोटी है, छोड़ो।
तो फिर 99 वर्ल्ड कप के बाद जब मुझे परफॉर्मेंस अच्छी हुई, थोड़ा सा अरूज मिला, पैसे आए और फेम मिला, तो वालदा दुनिया में नहीं थी, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने शादी की। शादी की। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा भाभी, अब शादी हो गई, अब रज़ाक भाई से तो जाहिर बात है आप कजन्स थे तो एक डिफरेंट रिलेशनशिप था, अब शादी हो गई। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है, कजन्स में शादी हो जाती है, तो ये स्विच जो आपको लाइफ में आया, तो शुरू में तो बड़ा ऑकवर्ड होता होगा, भाई ये तो कज़न थे अभी तक आए और अब हस्बैंड है, तो पहली बार क्या कॉन्वर्सेशन हुई? पहली बार ये बीमार थे तो अम्मी के साथ में आई थी, वो अजहर जैदी के ऑफिस में। हाँ। ऑफिस में बीमार थे किसी के? जी जी, वहाँ लेटे हुए थे, अब ऑफिस में लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, तो अम्मी ने कहा जाओ, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया था और मुझे कहती जाओ ये जूस लेके जाओ, अंदर देख के आओ। मैंने कहा, मैंने जाते साथ ही कहा रज़ाक भाई जूस ले लें। बहुत वेरी नाइस। अच्छा, तो ये इन्होंने पहली बार आपको गिफ्ट क्या दिया? कोई गिफ्ट अच्छा दिया या बस तनख्वाह दिया कि तुम तो छोटी हो, ये बार नहीं, वो चेन दी थी गोल्ड की। अरे वाह रज़ाक भाई। और आपको क्या गिफ्ट मिला रज़ाक भाई? इनको मैं मिली। अच्छा भाभी, ऐसा है कि गोल्ड की चेनें सिर्फ आपको नहीं देते, दिखाओ बेटा किस किस को देते हैं। वही दिखा दी। आप ये देख रही भाभी, चेनें आपको एक चेन दी है, उनको चेन। तमन्ना के लिए चेनें। हाँ। हाँ, तो मुझे तो पता था क्या है। आपको इन्होंने बताया आप था? लोगों को कुछ और लग रहा था, मुझे पता था। आपको क्या लग रही है? कुछ भी नहीं है, चेन पकड़ी हुई है और क्या है? बस बस। ये नॉर्मल है। नॉर्मल। अगर मैं चेनें पकड़ाऊं, भाई बाखुदा लड़के बताएंगे सब, मैं चेनें पकड़ाऊं तमन्ना भाटिया के साथ खड़ा हुआ और यूं यूं कर रहा हूं, यानी एक और चांस चाहिए बस बेगम। इसका मतलब वार्निंग भी होता है? इसका मतलब वार्निंग भी होता है। वार्निंग भी हो। अच्छा ये देखिए जो वो वाला है उसमें तमन्ना ऐसे आ रही है जैसे वलीमे के रिसेप्शन पे नहीं दूल्हा आ रहा होता। आपने क्या निकालना उसमें से? रज़ाक भाई मैंने इसमें से क्लिप निकालना है। नहीं वैसे रज़ाक भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं, इसमें बहुत जंग लग रहे हैं। भाभी आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया? नहीं, पहले नहीं दिया, फिर जब न्यूज़ में आया फिर पूछा ये फिर क्या आपने रिएक्शन दिया जरा है? अगर आप लोगों को ना पता हो, छोटे होंगे काफ़ी लड़के, बनी एक क्रिकेट में टर्म होती है, अगर एक बॉलर कंसिस्टेंटली बहुत बार किसी एक बैट्समैन को आउट करता हो तो उस बैट्समैन को कहा जाता है ये इस बॉलर का बनी है। तो गेस कीजिए कि रज़ाक भाई का बनी आखिर कौन होगा? दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन सचिन तेंदुलकर जो थे वो रज़ाक भाई के बनी थे, हर बात पे आउट करते थे। रज़ाक भाई, क्या आप ये जो बड़े बॉलर्स के साथ, जो बड़े खिलाड़ियों के साथ जो आप बदतमीजियां करते थे, जैसे ये सचिन तेंदुलकर है, बात बात पे आप उन्हें LBW या बोल्ड करते थे, एंडरसन को आपने जलील किया हुआ है, मैकग्रा को आपने 6 बॉलों में 5 चौके मारे हुए, ये क्या तरीका है? ये एज ए क्रिकेटर तो मैं कहूँगा अल्लाह ताला का फजल है, ऑफ कोर्स, और ये आपकी मेहनत होती है, आपका एक पैशन होता है। मैं यही कहता हूँ कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं किसी भी फील्ड में, कोई भी आप फील्ड में हार्ड वर्क करते हैं, और अगर आपका पैशन और आपकी इंटेंशन साफ़ है, तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आपको नवाजना होता है। भाभी आपसे पूछूंगा, अभी रिसेंटली एक सीरीज हो रही थी जिसमें आपके बेटे भी खेल रहे थे, जी, जी। अली, और रज़ाक भाई भी खेल रहे थे। अली ने रज़ाक भाई को आउट कर दिया। जी जी। तो आप जब वो देख रही थी तो आपको ये खुशी हुई कि मेरा बेटा ने अपने अब्बू को आउट कर दिया, या बुरा लगा कि अब्दुल रज़ाक को आधी उम्र के बच्चे ने आउट कर दिया? मिक्स फीलिंग थी। एक Mixed तरफ feeling। खुशी भी हो रही थी कि बेटे ने इतना अच्छा बॉल किया कि अपने बाबा को ही आउट कर दिया, और दूसरी तरफ ये जब नीचे मुंह करके जब जा रहे थे फिर थोड़ा लगा वो नहीं, कुछ बुरा हो गया। मतलब भाई आप पर्सनली अपने आप को कुछ कह रहे थे कि या भाई इससे भी आउट हो गया, क्या था, या आप खुश थे कि बेटे ने आउट किया, या जानबूझ के आउट हो गए थे? नहीं, शायद अफरीदी कैप्टन थे तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, लाला ये अली को बॉलिंग मत कराएं, हाँ, क्योंकि आप उसको बॉलिंग नहीं कराते आ रहे, अब डेलिबरेटली जो है ना, अब मैं बैटिंग करने आया हूँ तो आप उसको ओवर दे रहे हैं, शरारत थी ये। हाँ। तो मैंने 2-3 दफ़ा कहा तो उन्होंने कहने यही करेगा, और मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कट मारी है, वो उसका बॉल लगने के बाद राइज हुआ है और वो निक हो गई तो आउट हो गया नॉर्मल। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पहली बॉल पे आउट हुआ। अच्छा, लाला आपके साथ अक्सर शरारतें करते रहते हैं। हमारे पास एक शरारत है, दिखाओ बेटा लाला की शरारत। इस तरह आप बैठे हुए लड़के बताएंगे, हमारी बाइक का अगला टायर पंक्चर हो जाए, वरना इस तरह
पीछे बैठ के जा रहा हूँ। ऐसा होता है, भाभी ऐसा होता है। दरअसल ये मैंने सुना हुआ है कि ऊँट से जो गिरता है ना, हाँ, तो उसको कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मुझे इस चीज़ का डर था, तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल फर्स्ट टाइम बैठे थे। ऊँट को ही बुरा लग रहा होगा यार। तो आप पीछे तो हटे यार। और ये कि वो काफ़ी, मुझे ये था कि भागना ना शुरू कर दे, हाँ हाँ। इस चीज़ का डर था। अच्छा भाभी, एक चीज़ है ऑस्ट्रेलिया से याद आती है, रज़ाक भाई का एक तस्वीर है हमारे पास, वो मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं पूछूंगा आपने उस तस्वीर को देखने के बाद इन्हें क्या कहा। दिखाओ बेटा। जी, जब घर आए थे ये हेयर कट करा के, तो हम सब शौक हो गए थे, ये Of क्या course. करवा के आए। हाँ। और साथ ही वो मैचेस आ गए और टीवी पे आ गए, तो बेटी मेरी कहती थी मम्मा पापा ने ये क्या करवा दिया है, ये कैसी आ रही है पिक्चर। हम भी बहुत शौक हुए थे। शौक हुए थे। अच्छा, अब वक्त ये आया है कि ऑडियंस से बात की जाए। हमारे पास एक भरपूर ऑडियंस बैठी है। रज़ाक भाई ये सवाल लेकर आए, इनके ये सवालिया चेहरे इनके। पहला सवाल किसके पास है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाइबा है। भाई ये बताओ, लाइबा के कोई सवाल लाई हो? जी, मेरा सवाल आयशा मैम से है। हाँ, जी। पूछिए। मैंने आपसे ये पूछना था कि जब रज़ी भाई क्रिकेट खेलते थे, तो तब आप ज़्यादा खुश थी, या जब ये रिटायर हो गए और आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे तब आप ज़्यादा खुश थी? बड़ा सवाल है भाभी। जब रज़ाक भाई खेलते थे तो जाहिर बात है घर से दूर रहते होंगे, दूर टूर्स रहते पे थे। रहते होंगे। जी, जी, अब रिटायर्ड हैं, घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे। ज़्यादा खुशी तो अभी होती है, अभी होती लेकिन तब अपना कैरियर बना रहे थे, ठीक है। तब भी खुशी थी, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा टाइम। चलो भाई, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अमार आसिफ है और मैं यूसीबी से मीडिया मैस कम्युनिकेशन की स्टडी कर रहा हूँ। अब सवाल ही पूछ लो, मेरा बात करने को फायदा नहीं होगा। सब बता दिया तुमने। सवाल किसके लिए लाए हो? मेरा सवाल अब्दुल रज़ाक अंकल से है कि आप एक सेकंड। ये- और बोले छोटी है, छोटी है। ये सारी शरारत जो है ना हरना मना से शुरू हुई है। किधर है अजमल भाई, किधर है? सब है पीछे। हाँ भाई बेटा। आपको इन तीनों में से फेस करते हुए सबसे ज़्यादा किससे डर लगता था? मुरली धरन, जैक कैलिस या मैम आयशा से? क्या? कह रहे हैं आपको मुरलीधरन, जैक कैलिस और आयशा भाभी में तीनों में से फेस करना किसको ज्यादा मुश्किल लगता है? मुरलीधरन। और सेकंड नंबर पे? अच्छा, वेरी गुड गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? ज़ुबिया नदीम, जूबिया, क्या करती हो तुम? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वेरी नाइस। कोई सवाल लाइयो? मेरा क्वेश्चन जो है वो मैम आयशा से है। रज़ाक भाई, हमें ग्राउंड में तो काफ़ी काम नज़र आते हैं, तो घर आके भी ये काम ही होते हैं या शेर बन जाते हैं घर आके? गर्जी भाई, भाभी घर आके कोई डिफरेंस आता है? जिस तरह मैदान में रहते थे, आउट भी कर दिया तो ऐसा लग रहा है कि करना नहीं चाह रहे थे। ये काम ही है इनकी, वो गुस्से वाली उतनी नहीं है। शोर गुस्सा शराबा आता नहीं? है आता कभी है। कभी कभी। अच्छा, गुस्से में क्या करते? गुस्से में क्या इन करते स्विंग हैं? करती, क्या करती? नहीं, बस गुस्सा थोड़ी देर आता है फिर चला जाता है, इतना नहीं। कोई तोड़ फोड़ तो हम नहीं? दोनों को नहीं आता। अच्छा, गुस्सा नहीं। ठीक है, वेरी नाइस। गुस्सा नहीं आता है। अगला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? Abdullah Mukhtar. हाँ, अब्दुल्ला मुख्तार। So, first of all, hi Tavish. So, मेरा जो क्वेश्चन है वो मिस्टर रज़ाक से है. So, मिस्टर रज़ाक, आप बताएं कि you are the अब इंग्लिश में पूछो, इंग्लिश में पूछो आप। So, you're the number one all-rounder all over the world, right? In Pakistan too, in Pakistan history, right? So, how you can manage pressure in this World Cup situation, and what you suggest are in young generation, right? So, what you suggest us, what we do in our future to maintain a good. रज़ाक भाई Goodness. कमजोरी का इलाज पूछ रहे हैं। अब क्या इतना लंबा करें? लड़का पूछ रहा है कि यंग नस्ल प्रेशर किस तरह, जिस तरह देखिए, बड़े बड़े सिचुएशन में थे। जो हार्ड वर्क होता है ना, पैशन और इंटेंशन, ये आपको प्रेशर ऑफ करता है आपसे हाँ, हमेशा। और
आपने कभी एक्सपेरिमेंट करना होगा ना, तो अपनी इंटेंशन को बिल्कुल साफ रखें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, सबके लिए अच्छा सोचें, आप पे कभी प्रेशर नहीं आएगा। समझिए बेटा, हार्ड वर्क एंड पैशन। उठा दो। बेटा तुम क्या अमेरिका से आए? No, sir. यहीं के Actually, my रहने- accent is, कहाँ रहते हो? Umar Block, Lanag Bal Town. अल्लाह, बराबर में अमेरिकन एम्बेसी। तुम एक काम, तुम Sir, अच्छी इंग्लिश बोलते हो, Bird. आज इंग्लिश का टेस्ट होगा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। ये इंग्लिश में बोल के दिखाओ। के कांटे में कांटे काटे में नहीं बेटा, लकड़ी की काटी, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे लकड़ी जो के मारा कांटे में घोड़ा, घोड़े में नहीं इंग्लिश में, इंग्लिश में बोल के दिखाओ, इंग्लिश में। खत्म हो गई ना, हो गई खत्म। सर हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, इतनी इंग्लिश में नहीं आती। आगे आगे लाइन पे आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सर, मेरा नाम बिलाल। तुम्हारा नाम बिलाल है। क्या कर रहे हो बिलाल आजकल? पढ़ते हैं सर। क्या किसको IT पढ़ जाते हो जाके? तो सवाल लाए। मेरा सवाल ताबिश अंकल के लिए है। हाँ पूछो बेटा। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आप मेरे पे कर रहे थे ना। ये होता है, बड़ों के साथ करोगे उल्टा अपने में पड़ेगी। हाँ ताबिश अंकल देखिए, सारे रमज़ान में रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं, आप क्यों नहीं करते? रोज़े से डरते हैं? बेटा मैं नहीं करता। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे लगता है मुझ पे सूट नहीं करेगा। वो एक अच्छी ट्रांसमिशन है, उसमें बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम नॉट फिट फॉर सच ट्रांसमिशन, इसलिए नहीं करता। उसमें हम आपको शलवार कमीज में देख सकेंगे। मतलब तुम रमजान में नहीं, ख्वाहिश है मुझे शलवार कमीज में देखना चाहिए। नहीं, अभी आप रुक जाए ना। बेटा मुझे घर बुलाओ, मैं आपको हर तरीके से इफ्तार पे बुलाओ, इफ्तार पे बुलाओ, सहरी पे बुलाओ, आप जिस किस्म के कपड़ों में बोलोगे मैं आपको। ठीक है, अगला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अवैस यासीन। उवैस यासीन। क्या करते हो तुम? फार्म डी कर रहा हूँ। फार्म डी का। तो सवाल लाए, जी जी। पूछो। मेरा सवाल रज़ाक सर से है कि वेस्ट इंडीज़ का टूर था, उसमें आप कैसेट्स लेके गए थे स्टेज ड्रामे की, काफ़ी ज़्यादा 50 तो आप एक दो भी लेके जा सकते थे, तो इसके पीछे क्या रीज़न और मोटिव था आपका? 50-60 नहीं। ड्रामों की कैसे? पहली बात ये कम बताई है, 250-300 थी। किसी खास खातून की थी या मिक्स थी? खास खातून की थी। वो आ जाती थी। कभी मुझे दीदार नहीं हुआ। हाँ जी। हाँ, आपको हुआ? दीदार इसकी बड़ी सी दोस्त थी, पता है। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कुछ कहा नहीं। मैं तब भी छोटी थी। 250 कैसेट लेकर गए हो आप? क्रिकेट भी खेलते थे या यही खेलते रहते थे? दरअसल वेस्ट इंडीज जैसा मुल्क है ना, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज अपना है। ले जाना पड़ता है सामान। फिदी को बड़ा शौक था क्योंकि वो सबको फंसा दो आप, सबको फंसा दो। पंजाबी सीखने का। ठीक है, अच्छा। तो इसलिए अच्छी एक्टिविटीज है, बंदा अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैच खेले, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर भी देख लिया थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मुंतहा। अही। मुंतहा, क्या करती हो तुम? पढ़ती हूँ। बहुत बेटा, इतनी रेयर बात है ये मुल्क में, बहुत कम लोग कर रहे हैं। अच्छा, क्या पढ़ते? कंप्यूटर साइंस। वेरी गुड। कोई सवाल है? जी। पूछो। मेरा क्वेश्चन मैम आयशा से है कि रिटायरमेंट के इतने सालों बाद भी अब्दुल रज़ाक साहब इतने फिट हैं, ये खुद ही फिटनेस के शौकीन है या आपकी तरफ से डंडा होता है? भाभी, ये फिटनेस के खुद शौकीन है एज ए क्रिकेटर, या आप भी इनको मोटिवेट करती हैं? नहीं, इनको खुद भी शौक है और हमारे घर में सब हेल्दी तकरीबन चलता है, ग्रिल्ड वगैरह इस तरह। और अच्छा, मुझे भी खाना मैंने खाया है, मैंने देखा है, वो बिल्कुल भाई बहुत अच्छा खाना ही बनाती है। थैंक यू। अच्छा भाभी, तो आप ये कह रही थी कि सभी शौक है, जी जी जी, ग्रिल्ड भी, दूसरा भी। और- एक्सरसाइजेस भी करते हैं सब? जी जी जी, सब करते हैं। सबका रूटीन है। सब। वेरी गुड। हेल्दी फैमिली है भाई मुंतहा। तुम करती हो एक्सरसाइज? नहीं। तो तुम इनका पूछे क्या उखाड़ लो। आप तुम खुद कर नहीं रही हो, हैं? खुद भी क्या करो। बैठ जाओ, शाबाश। बहुत प्यारी ऑडियंस है, तालियां देंगे ऑडियंस के लिए।
कादिर हजरात, ऑडियंस ब्रिलियंट थी आज की। मुझे इस बात पे चाहिए एक छोटा सा ब्रेक। आप भी लीजिए एक ब्रेक, जल्दी वापस आइए। आस्था मनाए कहीं नहीं जाएगा। ऑब्जेक्ट आ गया भाभी। पिक्चर इंसान की है, जानवर की है? ये ऑब्जेक्ट के बारे में शोर कर रहे हैं बच्चे। कोई जगह है? जगह नहीं है, चीज है। चीज़ है? चीज है। कैसी चीज़ है? किसके साथ? कैसी चीज क्या है? मतलब ऐसी चीज है कि बस लोग एक दूसरे को देते हैं ये चीज। कादिर हजरात, वेलकम बैक टू आस्था मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लेमन मिंट। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस अब्दुल रज़ाक। रज़ाक भाई, एक वीडियो हमारे पास है। वीडियो देखने में तो फनी लग रही है, मगर समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। वो इंटरव्यू के लिए आए, पूछे थे, एक बाइट्स पूछ रहे थे ना, तो वो इंग्लिश में था। अब शोएब अख्तर बार बार मुझे धक्का दे के तुम बोलो ज़रा इंग्लिश में। तो जब वो मेरे पास आया तो मैंने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बस वो करके फिर वाह यार रज़ाक भाई। अच्छा रज़ाक भाई, वक्त आ चुका है गेम खेलने का। गेम का नाम है या भाभी ऐसा है, इंग्लिश वाला या नहीं है, ये उर्दू वाला या है। या तो ये या तो वो होता है ना, चॉइसेस होती हैं या और हाँ। अच्छा, गेम ये है कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी। रज़ाक भाई को एक मूवी ऑफर हो रही है, आपने बताना है कि इनके साथ कास्ट होने वाली हीरोइन कौन होनी चाहिए। हम आपको दो दो करके तस्वीरें दिखाएंगे, उनमें से आपने एक सेलेक्ट करनी है, फिर वो रहेगी, दूसरी तस्वीर आएगी और फिर आपने सेलेक्ट तो मूवी में बाप का भी रोल हो सकता है, भाई का भी हो सकता है। नहीं आप हीरो जा रहे हो। अभी रज़ाक भाई आप कहाँ, आप क्या इन बच्चों की बातों में आ रही है? अंकल अंकल। मायरा खान और सबा कमर में से किसको हीरोइन देखना पसंद करेंगी भाभी? मायरा। मायरा खान को रखिएगा, सबा को जाने दीजिएगा। अब मायरा खान रहेंगी, मीरा जी आ गई, अब किसको रखेंगी आप? मायरा। रज़ाक भाई आप नो। होंठ सूख गए, आपके होंठ सूख गए। मायरा ठीक है। मायरा ही ठीक है। अच्छा बता, मायरा ही ठीक रहेगी। मायरा रखें और हुमैमा मलिक और मायरा खान। मायरा ही ठीक है। मायरा ही ठीक। मायरा को रखें, हुमैमा मलिक को जाने दीजिएगा। अब इंटरनेशनल हो रहा है मुकाबला। देखो बेटा, एंजेलिना जूली। रज़ाक भाई ने मुझे हटाया साइड पे, देखना इधर हटना बेटा। रज़ाक भाई एंजेलिना जूली है और मायरा खान अंजीला। एंजेलिना जूली को रखेंगे और मायरा खान को जाने देंगे। दोनों को। यही तो गेम है रज़ाक भाई। आज वो वक्त आ चुका है, मेरे ख्याल से एंजेलिना को जाने दें। हाँ। एक मूवी थी ना इंडिया की, दिल तो पागल है। हाँ हाँ हाँ, उसमें दो हीरोइन थी ना, तो बट ठीक है। नहीं इतना पागल नहीं है दिल। मेरे ख्याल से एंजेलिना को जाने देते हैं। हाँ, क्योंकि तमन्ना हमें भी बहुत पसंद है। अच्छा। अगला तो बहुत ही टफ हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखो बेटा, हीरोइन बन सकती है। ये फैसल कुरैशी है और इनके साथ है तमन्ना भाटिया। मेरे ख्याल से फैसल कुरैशी रखो भाभी, आप सेफ है, आप रखो। अच्छा चलिए, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी को रखेंगे और तमन्ना भाटिया को जाने देंगे। आयजा खान। आयजा खान। आयजा खान को रखेंगे। आयजा खान। आयजा खान आखिरी ऑप्शन दिखाओ बेटा, फाइनल मुकाबला। आयजा खान। नहीं को नहीं रखेंगे, क्यों? बस मुझे वो अच्छी लगती। आयजा को। रज़ाक भाई बता दो, आपने घुटने पकड़ लिए अपने। आपने कौन सी रखनी है बता दें। वो पूछ रहे आपने क्या रखना है? सारी। फैसल कुरैशी भी फैसल कुरैशी भी। ठीक है। आयजा खान क्लियरली आज के विनर है। रज़ाक भाई बहुत मुबारक हो। आयजा खान माशाल्लाह आपके साथ काम करेंगे। अच्छा खेला, रज़ाक भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। रज़ाक भाई, अगला गेम मैं जो आपके साथ खेलने जा रहा हूँ, ये बहुत मकबूल गेम है, कई शोज पे अब कॉपी भी हो रहा है। तो मैं इस गेम का नाम है नज़रबंद। नज़रबंद में होगा ये भाभी, एक एक करके आपको एक ब्लाइंड फोल्ड पहनाया जाएगा। अच्छा। पहले रज़ाक भाई को पहनाएंगे और इनके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर कोई एक या तो ऑब्जेक्ट होगा या कोई शख्सियत होगी या कोई चीज़ होगी। इन्होंने या कोई जगह होगी, इन्होंने बगैर देखे, बगैर सोचे समझे सिर्फ सवाल पूछने और उससे गैस करना ये क्या है। मैं हिंट्स भी दूंगा, सही है रज़ाक भाई? सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे, प्लीज पहनिएगा अपनी आंखों पे। पहले रज़ाक भाई कुछ नहीं है इसमें। रज़ाक भाई आप दिमाग की आंखें बंद करनी है आपने। चलो बेटा, ऑब्जेक्ट। रज़ाक भाई चीटिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है? दिखाओ बेटा। रज़ाक भाई ये सवाल शुरू कर सकते हैं आप। आपने तो पहले स्टार्ट करना है कि इंसान है, जानवर है, चीज है, क्या है?
जानवर। ओफ क्या कह रहे हैं? बना बैठ के आप उनसे पूछें कोई पिक्चर आ गई है टीवी ਤੁਸੀਂ पे ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ भी बंद हो गया। अच्छा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हाँ ये 2 इंसान है हाँ हाँ। बस। अब आपने गैस करना है कौन से इंसान है, सवाल पूछ पूछ के। इंसान है। ये इंसान है, लग तो रहा है। क्रिकेटर क्रिकेटर है दोनों यस है, हाँ। बैट्समैन है, एक है एक नहीं है। फिर फास्ट बॉलर ही हो सकता है। फास्ट बॉलर हाँ दोनों तकरीबन फास्ट। दोनों फास्ट है। हाँ फिर दोनों पाकिस्तान में तो वक़ार यूनुस है, शोएब अख्तर है। नहीं एक इनमें से तकलीफ में है। शोएब अख्तर हाँ तकलीफ में है वो। दूसरा कौन है? तकलीफ देने वाला कौन है? तकलीफ देने वाला मोहम्मद आमिर। नहीं हाँ। वो तो मुल्क को दे दी। रिसेंटली तकलीफ दी है, ऐसी तकलीफ देनी नहीं चाहिए वैसे। सोचे कतर टूर के बारे में। भाभी आप तो पहुंचा के आ गई। एक प्लेयर शोएब अख्तर है, दूसरा कौन है? सुहेल तनवीर। ओह दूसरा जो प्लेयर है मैं एक गारंटी दे सकता हूँ, उसकी आंखें बंद होंगी इस वक्त। अब्दुल रज़ाक। शुक्र है। हाँ आप ही और रज़ाक भाई उतारे। रज़ाक भाई कभी ऊँट के पीछे बैठे हो, कभी आप शोएब अख्तर के पीछे बैठे हो, आप आगे क्यों नहीं बैठते हो? ये मजे का है ना, ये ठंडा है, कूल जेल, इसमें नींद आ जाती है। हाँ भाभी ये पकड़। कॉफी पकड़े रज़ाक भाई। अब आपकी अब तो समझ में आ गया ना गेम। जी, जी। बस बेहतरीन। अब आप देखना कितना अच्छा खेलती हैं। हैं पहने रज़ाक भाई आप हिंट नहीं देंगे। अच्छा मैं नहीं दूँगा। वाह आप कंफ्यूज कर सकते हैं मेरी तरह। हाँ वाह वाह ऑब्जेक्ट लगा, ऑब्जेक्ट आ गया भाभी। पिक्चर इंसान की है, जानवर की है, किसकी? ये ऑब्जेक्ट के बारे में शोर कर रहे हैं बच्चे। कोई जगह है, जगह नहीं है, चीज है। चीज़ है। चीज है। अच्छा कैसी चीज़ है, किस किस्म? कैसी चीज क्या है? मतलब ऐसी चीज है कि बस लोग एक दूसरे को देते हैं ये चीज। फ्लावर। जी फ्लावर हाँ हाँ है। हाँ। अब और नहीं फ्लावर तो है, मगर आपने स्पेसिफिक फ्लावर बताना है। ये लिखा हुआ है स्पेसिफिक फ्लावर है। गुलाब का। हाँ गुलाब। तालियां। बहुत भाभी कभी आपको रज़ाक भाई ने दिया गुलाब का फूल? बेटी को देते हैं। आपको नहीं देते? वो मेरे लिए ही होते बेटी हैं, अपनी बेटी को ही दे रहे। अपनी बेटी ये उसके उसका वो रद्दो बदल कोई नहीं है। वो गुलाब वहीं जा रहे हैं सारे, आपको नहीं दे रहे गुलाब, नहीं, वो आते मेरे लिए ही हैं। लेकिन दे बेन। वाह एक ही बात है कोई। अच्छा तीनों हजरात ताली होनी चाहिए रज़ाक भाई के लिए। बेहतरीन खेला इन्होंने। सही है। अच्छा अब वक्त आया रज़ाक भाई के उधम नज़म खेलेंगे। आज बहुत अरसे बाद हमने इसको वापस अपने शो में शामिल किया है। रज़ाक भाई होगा ये शेरो शायरी से कोई ताल्लुक? भाभी कोई ताल्लुक नहीं है ना। आज आपसे एक नज़म लिखवाएंगे और 2 मिनट के अंदर हो जाएगी। आपसे सजेशंस लेंगे कुछ चीज़ों के, और हाथ के हाथ एक नज़म तैयार हो जाएगी। वो आपकी ही लिखी हुई नज़म है, समझे क्या मुख्तलिफ गेम है ये। इस गेम का नाम है उधम नज़म। उधम नज़म में कुछ सवालात पूछूंगा, आपने जवाब देने एक एक करके, और उन सवालों के जवाबात की बेसिस पे एक नज़म तैयार हो। अपना शायर रेडी है? ठीक है। पहला सवाल, हथौड़ा हाथ पर लगे रजी भाई तो क्या आवाज आएगी? ढम। ढम। किस किस्म के हाथ पे लगाइए? मेरा ढम लिख लो, ढम। भाभी किसी भी सेलिब्रिटी का नाम बताइए। अब्दुल रज़ाक। सेलिब्रिटी का नाम है अब्दुल रज़ाक। ये खतरनाक हो रहा है। रज़ाक भाई कोई कलर बताइए। ग्रीन। ग्रीन लिखो बेटा, ग्रीन। भाभी फ्रेजेस होते हैं ना, आई लव यू, गुड बाय, थैंक यू, यू आर वेलकम, कोई एक फ्रेज। आई लव यू। आई लव यू लिखो बेटा, आई लव यू। रज़ाक भाई कोई टाइम ड्यूरेशन, ये होता है ना 4 मिनट, 3 सेकेंड, 40 सेकेंड, कोई भी टाइम ड्यूरेशन। 30 सेकंड। 30 सेकेंड काफी। भाभी कोई भी बॉडी पार्ट, कान, नाक, पैर, हाथ, कुछ भी। आंख। आंख बेटा, आंख लिखो। हथौड़ा तो नहीं मारना। नहीं। रज़ाक भाई कोई डिस्टेंस, 2 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 इंच। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर लिखो बेटा। कोई रिलेटिव का, कोई भी रिलेटिव रिश्ता, ताया, चाचा, मामा, खालू, पप्पा। मामू। मामू, मामू डाल दो, मामू नज़म में डालो। रज़ाक भाई कपड़े का कोई भी आइटम, कुर्ता, रुमाल, शलवार,
दुपट्टा कुछ भी, सलवार शलवार ले। भाभी कोई निकनेम होता है ना, गुड्डू पप्पू बबलू, कोई भी निकनेम। बबलू। बबलू लिखो बेटा, बब और लू। एक और बॉडी पार्ट बताइए। एक उन्होंने आंख कर ली, अब आप ऊपर जाहिरी जो बाहर है, कान नाक पैर दांत वगैरह। हेयर हेयर बाल, बाल बेटा बाल। भाभी कोई भी एक्सप्रेशन जैसे होता है ना, गुस्से से, हंस के, तंज करके, गम में, इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन। स्माइली फेस। मुस्कुरा के बेटा, मुस्कुरा के लिख दो। हो गया, नज़म तैयार है। अच्छा। हाथ के हाथ। शायर नज़म ले आओ बेटा। अब जो मैं सुनाऊंगा बेटा, मुझे वाह वाह की आवाजें आनी चाहिए। वाह वाह, बगैर सुनाए वाह वाह करो। अर्ज किया है, अर्ज किया है, अर्ज किया है। कल रात आवाज आई धम, कल रात आवाज आई धम बड़े जोर के साथ। बाहर देखा तो खड़े थे अब्दुल रज़ाक अपने शौहर के साथ। मैंने पूछा किधर हैं आपके सब्ज बच्चे, मैंने ग्रीन कहा था ना। मैंने पूछा किधर हैं आपके सब्ज बच्चे जो बात बात पे आई लव यू कहते हैं अच्छे बच्चे। कहते हैं कि एक बच्चा तो 30 सेकंड से सो रहा है, आंख पे बंदर के बोसा दे के रो रहा है। जख्मी है बंदर, उसके बाल पर लगा एक खंबा था। परेशान है बंदर, उसका एक हाथ सिर्फ 1 किलोमीटर लंबा था। समझता है वो मुझे अपना मामू प्यार से, समझता है वो मुझे अपना मामू प्यार से। ले आऊंगा मैं उसके लिए शलवार बाजार से। और आखिरी शेर है कि मुस्कुरा के कहता है खेलूंगा क्रिकेट में मैं भी आज, लेकिन खेलूंगा तब जब साथ खेलेंगे अब्दुल रज़ाक। तालियां होनी चाहिए। तीनों हज़रात, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जल्दी जाइए, वापस आइए, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। 8 ऐसे क्रिकेटर्स के नाम बताने जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। ए से? हाँ। अब्दुल रज़ाक, अली रज़ाक। हाँ, अली रज़ाक। आमिर? आमिर नहीं, आमिर नहीं, मोहम्मद आमिर है वो। अच्छा, चलो आमिर गया। वेलकम बैक टू आस्का मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लाइम मिंट। अच्छा रज़ाक भाई, वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक गेम खेला जाए। गेम का नाम है बचाओ। दिस गेम इज प्रेजेंटेड बाय फिलिप्स पर्सनल केयर। उन दोनों की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स आए, जो जीतेगा, बल्कि दोनों के साथ ही जाएंगे। भाभी, आपसे खेला जाएगा ये बचाओ गेम। आपने एक शख्स को बचाना है। देखते हैं वो शख्स कौन है। लगाओ बेटा। हो ठीक है, रज़ाक भाई हैं, बहुत ही यंग तस्वीर लगाई है। भाभी, ये इसमें एक स्टॉप वॉच है। होगा ये कि मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। इन 3 सवालों के आपने जवाब 15 सेकंड 1 मिनट के अंदर देने। अगर आपने दे दिए तो रज़ाक भाई बच जाएंगे। अगर आपने नहीं दिए तो ये पत्थर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव होता है और ये फिर रज़ाक भाई पे गिर सकता है। जो अगर आप बचाने में कामयाब हो गई तो ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएंगे, नहीं हुई तब भी किसी भी 7 फलों के नाम बताइए। मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, कीवी एंड कीवी। कीवी 2 बार नहीं हो सकता, एक ही कीवी है। कीवी एंड 2 रह गए। 2 रह गए। हाँ। ऑरेंज, ग्रेप्स। ग्रेप्स हो चुके, हो गए। हाँ। अमरूद। अमरूद रोक दो बेटा। वेरी नाइस। अगला सवाल, कोई भी 7 क्रिकेट ग्राउंड्स के नाम बताइए। ग्राउंड्स? क्रिकेट ग्राउंड्स है? हेल्प ले ले। मुझे नहीं आते। टाइमर चल रहा है। कदाफी बोलो। 4 बता दें। 4 कदाफी हो गया। दुबई का क्या था? दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पता नहीं। मुल्कों के नाम खुद ही निकाल लेना। अच्छा, कराची के स्टेडियम का नाम बता दें। कराची के स्टेडियम का। कराची का? हाँ, स्टेडियम। कायदे-आज़म स्टेडियम। जिन्ना स्टेडियम। जिन्ना वो ही हो गया कायदे-आज़म। नेशनल स्टेडियम। नेशनल स्टेडियम। रोको यार। कायदे-आज़म मैंने पत्थर नजर आ रहा है। ये क्रिकेटर है, पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेटर। भाभी ने कहा कराची के स्टेडियम का नाम है कायदे-आज़म नहीं, जिन्ना। दोनों गलत। उसका नाम अल्लामा इकबाल स्टेडियम। आखिरी सवाल
8 ऐसे क्रिकेटर्स के नाम बताने जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। ए से? हाँ। अब्दुल रज़ाक, अली रज़ाक, हाँ अली रज़ाक, आमिर। आमिर नहीं, आमिर नहीं, मोहम्मद आमिर है वो। अच्छा चलो आमिर गया। आकिब। अजहर अली। आकिब। मैंने पहले कह दिया था। आप गिरे हो तो आवाज आपके आखिरी वक्त तक बूम की आवाज आ रही है। लाला से दोस्ती इतनी है। भाभी क्या किया? जानबूझ की किया। अजहर महमूद, अजहर महमूद, अजहर अली, आकिब टाइम जावेद, कम था ना। एडम गिलक्रिस्ट, एंडी फ्लावर, असद शफीक। अच्छा नियत हो तो कुछ अजहर भी हो अली। सकता है। नियत ही नहीं थी, नियत ही नहीं थी। रज़ाक भाई ये आसना मना है कि हमारी तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। भाभी आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेटा ले जाओ, अभी से ले जाओ। ऐसा है कि सिर्फ सेलिब्रिटी से गिफ्ट नहीं है, मेरे पास आपके लिए भी एक गिफ्ट है। मैं एक सवाल पूछूंगा और जो भी उसका जवाब देगा, मेरे पास करशी जामशीरी की जानिब से एक बड़ा अच्छा गिफ्ट हैम्पर है जो मैं उनको दूंगा। तो मेरे पास सवाल है ऑडियंस के लिए, किस बॉलर ने अब्दुल रज़ाक को सबसे ज्यादा आउट किया है? किस बॉलर ने अब्दुल रज़ाक को सबसे ज्यादा बार आउट किया है? कौन जवाब देगा इसका? आवाज आई शोएब अख्तर। एक ही टीम में खेलते हैं। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ भाई उसको। मुरलीधरन नहीं, मुरलीधरन कौन समझता है सही जवाब है? मुरलीधरन इज द राइट आंसर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा। तालियां। रज़ाक भाई अब क्योंकि शो इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए आखिरी चंद सवालात और फिर हम इख्तितामिया की तरफ बढ़ेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि वसीम भाई आउट होकर वापस आए तो आप केला छीले बैठे थे और केले को यूं देख रहे थे। वसीम भाई ने कुछ कहा आपको, क्या कहा, क्या वाकया था ये? केले खाने का मुझे शौक था। वाह, अच्छी बात की आपने। ये बहुत कम लोगों में देखा गया है केले खाने का शौक। वसीम भाई कहते हैं कि अगर केले से जान होती ना तो सबसे ज्यादा जान बांदर जो होनी सी। हाँ, तो बांदर भी बहुत खाता है ना, बंदर भी केले बहुत खाता है। तो उन्होंने बस मजाक किया, तो इसका मतलब था कम खाया करो, कम केले खाया करो। ख़वातीन और हज़रात, आज का ब्रिलियंट शो था। मेरे साथ मौजूद थे अब्दुल रज़ाक और आयशा रज़ाक। तालियां होनी चाहिए। रज़ाक भाई थैंक यू सो मच। रज़ाक भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसना मनाए। एंटायर कंट्री alongside with me and my entire team, we are proud of you. आपने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत सारे इनामात एज़ाज़ात जीते, बल्कि हम लोगों को जो हम मुसीबतें पड़ी रहती है वहाँ, आपको पता है महंगाई, दहशतगर्दी, क्या क्या नहीं होता। इन लम्हात में सिर्फ क्रिकेट टीम की फतवाहत ही हैं जो हमको ना एक दिन के लिए खुश होने पर मतलब वो कर देती हैं। और हम ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, पाकिस्तान जब जिस दिन मैच जीतता है किसी भी बड़े टूर्नामेंट में किसी बड़ी टीम से, ऐसा लगता है सारी मुसीबतें हल हो चुकी। और ऐसे बहुत सारे दिन आपने हमें दिए हैं, एंड फॉर दैट आई वुड लाइक द क्राउड टू गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और लेजेंड्स लीग आप जीते, इसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये अभी रिसेंट आपकी जीत है लेजेंड्स लीग। अभी तक आप माशाल्लाह से फुतवात में किरदार अदा कर रहे हैं। वैसे आपने कुछ खास उखाड़ा नहीं लेजेंड्स लीग में। ख़वातीन हज़रात, जाने से पहले हर बार की तरह आज की कमाल बात। आज की कमाल बात ये है, स्टीव जॉब्स कहते हैं, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के बहुत बड़े CEO थे, इंतकाल करके, कहते हैं कि द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव व्हाट यू डू। अजीम काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप वो करें जो आप जिससे आपको प्यार है। तो ख़वातीन हज़रात, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी चीज़ से प्यार हो मगर आप किसी दूसरी नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, क्योंकि घर पे पैसे भी लाने, रोज़ी भी कमानी है। मगर अगर आपको ग्रेटनेस अचीव करनी है तो चाहते ना चाहते आपको वही काम करना पड़ेगा जिससे आप प्यार करते हैं। वरना आप जो भी कर रहे होंगे मजबूरी में कर रहे होंगे, बगैर दिल के कर रहे होंगे, तो शायद आप एक्सेलेंस या ग्रेटनेस अचीव ना कर पाए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि अगर फेल होना ही है या नाकाम होना ही है तो किसी ऐसे काम में हो जिसको तुम प्यार करते हो, ताकि नाकामी का इतना दुख ना हो। ख़वातीन और हज़रात, घड़ी में बज रहे हैं 11:55। रज़ाक भाई 11:55 में यूजुअली आप क्या करते हैं? टाइम देखते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आपकी घड़ी में बज रहे हैं 11:55। आप भी टाइम देखें और जो करना चाहते हैं करें। मैं कौन होता हूँ कुछ आपको कहने वाला, मगर सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।